न जाती, मैं ही नहीं बहुएं कहती है, कहते सारे पोते नाती, माँ कुछ दिन तू और न जाती। आगे बच्चे कहते हैं अगर माँ तू रहती तो प्रयागराज तुम्हें ले जाता, गंगा माँ का जाप कराता, महाकुंभ में स्नान कराता, धीरे धीरे पाँव धोआता। तू जब थक्कर सो जाती, माँ कुछ दिन तू और न जाती, माँ कुछ दिन तू और न जाती। सावा में तूने नाम कमाया, सावा में ही हमें खिलाया, हम सब मिलकर करते थे सेवा, पाते थे हम हरदम मेवा। बैठ पलंग पर भजन सुनाना, रोज सवेरे हमें जगाना, राम कृष्ण के अनुपम किस्से, तेरी दिनचर्या के हिस्से। कितना अच्छा लगता था जब, कितना अच्छा लगता था जब सारे घर को तू समझाती, सारे घर को तू समझाती। माँ कुछ दिन तू और ना जाती, माँ कुछ दिन तू और ना जाती। सुबह देर तक सोता रहता, सुबह देर तक सोते रहते, घुटते मन में रोते रहते, बच्चे तेरी बातें करते, तब आंखों से आंसू झरते, तब आंखों से आंसू झरते। हाथ मेरे माथे पर रखकर, हाथ मेरे माथे पर रखकर, माँ तू क्यों ना सह जाती, माँ तू क्यों ना सह जाती। माँ तू कुछ दिन और न जाती, माँ कुछ दिन तू और न जाती। अब कहते हैं बच्चे कहते हैं माँ के बारे में, कमरे को वह सोना सोना, कमरे का वो सोना कोना, चलना फिरना खाना सोना, चलना फिरना खाना सोना। रोज सुबह ठाकुर नहलाना, बच्चों को तुमको सहलाना। जिसको तू देती थी रोटी, जिसको तू देती थी रोटी, गैया देखो रोज माथी। माँ तू कुछ दिन और न जाती, माँ तू कुछ दिन और न जाती। अब जब से तू चली गई है, अब जब से तू चली गई है, मुठ्ठा मुट्ठी चली गई है। तीन बच्चे देखो है बेटे पोते नाती। अब जब से तू चली गई है, मुठ्ठा मन की चली गई है। ही ममताओं की सुंदर मूर्त, ही ममताओं की सुंदर मूर्त, तेरी वो भोली सी सूरत, तेरी वो भोली सी सूरत। गढ़ निश्चय और ठोस इरादे, गढ़ निश्चय और ठोस इरादे, मन गुलासी जैसे खाती। माँ तू कुछ दिन और न जाती, माँ और न। धन्यवाद। महासभा जिला मार्केट एवं बीकानेर संभाग की ओर से मैं छगन जोशी आभार प्रकट करता हूँ। गुंदावत परिवार के एक छोटे से बुलावे पे आप सब रिश्तेदार अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ जो पहुँचे और इस दुख की घड़ी में आप सब हम सब इस गुंदावत परिवार के साथ खड़े हैं। इससे उस परिवार का हौसला अफजाई होता है। माना यह जाता है कि उस टाइम जो हमारे नए रिश्तेदार जुड़े हुए होते हैं या उनके साथ जो सगे संबंधी आते हैं, वो उस परिवार से संबंधित सभी रिश्तेदारों से अवगत हो जाते हैं, एक दूसरे की जानकारी हो जाती है। इसलिए हमारे जो ब्राह्मण समाज में बीच की बजाय 12वें दिन जब श्रद्धांजलि सभा होती है, रसम पकड़ी होती है, उसी दिन सब एकत्रित होते हैं। मैं कोयली देवी ब्रह्मपत्री स्वर्गीय श्री रामेश्वर जी वृंदावन का देवलोक गमन 24/12/2024 को हो गया था, जिनकी आज श्रद्धांजलि सभा में है। इसमें पहुंचे हुए आप सभी का पुनः धुंधावत परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, दो बात समाज से संबंधित मैं कहना चाहता हूँ। किसी को बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत नहीं होते विचार, संस्था के होते हैं, और जो समाज में तो हम एकत्रित होते हैं तो हमें रखने भी चाहिए। जब चलेवा होता है उस दिन जो हम लोग एकत्रित होते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मात्र जो नजदीकतम रिश्तेदारियां होती है, उस परिवार से जो संबंधित होती है, उन्हीं को हमें संदेश देना चाहिए, बुलाना चाहिए। संदेश देने के बाद प्रत्येक रिश्तेदार आता है, आर्थिक दुख होता है, और ये किसी को पता नहीं होता कि कब कौन सी घटना कहाँ और किस समय कब घटती है। तो दूर दराज से लोग बाग गाड़ियाँ लेके वहाँ पहुँचते हैं, और जिस घर में ये स्थिति पैदा हो जाती है, वहाँ बैठकर हम
इंतजार करते रहते हैं, कुछ लोग जल्दीबाजी करते रहते हैं। तो मात्र जो निकटतम रिश्तेदार हैं उन्हीं को ही बुलाया जाए। और चलेवे पे जब आप कहीं भी जाए, चाहे परिवार में जाए, चाहे आप सगे संबंधियों में जाए, जो मुख्य उस परिवार के सदस्य होते हैं वो ही, जैसे यहाँ राम प्रसाद जी के ससुराल से, टोलू जी के ससुराल से, मेराराम जी के ससुराल से वो ही कपड़ा लेके आए। बाकी जो है हम उस जीव को देने के लिए आते हैं, तो आप खोपरा लाएं, चंदन की लकड़ी लाएं या घी लेके आए, हवन सामग्री लेके आए, ताकि उस जीव के वो काम आ सके दाह संस्कार में। क्योंकि जब कपड़ा हम लेके आते हैं तो वहाँ हरिद्वार जाने के बाद ये अवस्था हो जाती है, और यहाँ उस गंटरी को घरवाले के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो कहाँ छोड़े, किसको दे और किसको ना दे। क्योंकि जो वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम चलते हैं उनमें हम जाते हैं, बातचीत करते हैं, लोग बात करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा है जी, हम नहीं रख पाएंगे। और हरिद्वार में जाने के बाद वो चीज़ बिक करके दोबारा अपने पास आ जाती है, या हम हमारे पास नहीं आएगी, हमारे किसी मित्र बंधु भाई के पास आ जाएगी और दोबारा हम उसे दान स्वरूप करते हैं। उसके बाद जो 12 दिन में 10 दिन के भीतर जो मिठाई का उपयोग किया जाता है, निवेदन है धीरे धीरे इस चीज़ को कम किया जाए। मैं यूँ नहीं कहता कि बढ़ावा दिया जाए, साधारण सिंपल खाना दिया जाए। जो रिश्तेदार आए 12वें दिन भोग के रूप में जब आप करते हैं, ये भगवान का भोग है, विष्णु का, इस दिन आप 2 मिठाइयाँ बनाएं, कोई नहीं रोकता, 1 बनाएं, इससे ज़्यादा ना बनाएं। और साधारण सिंपल खाना आप आए हुए रिश्तेदारों को परोसें, ताकि वो इसका भोग लें और उस जीव से संबंधित श्रद्धांजलि